वेलकम टू एरिक्सन अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करने वाले हैं 6.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, 5 करेंगे। तो क्वेश्चन 4 के पता नहीं कितने पार्ट है, 5 या 6 पार्ट है, तो पहले वो करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल है। ये कौन सी ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें एक एंगल होता है 90 डिग्री का, एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है। एक ट्रायंगल में कितने पार्ट्स होते हैं? एक ट्रायंगल के 6 पार्ट्स होते हैं। एक ट्रायंगल के कितने पार्ट्स हैं? 6 पार्ट्स है। तो इसमें से 3 एंगल्स होते हैं। क्या होता है? 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, एक साइड ये है, एक ये, एक ये। कितनी साइड होगी? 3 साइड्स। उसके बाद एंगल कितने होते हैं? एंगल भी 3 होते हैं। एक ये हो गया, उसके बाद 2, 3। ठीक है। तो ये टोटल देखा जाए तो 3 एंगल है, 3 साइड्स है, तो ये कितने टोटल पार्ट्स हो गए? 6 पार्ट्स हो गए। ठीक है। तो यहाँ पर 3 पार्ट्स दिए गए। ये देखिए, एक ये है, एक पार्ट ये दिया गया, एक ये दिया गया, एक ये। ठीक है। तो हमने 6 पार्ट्स पूरे करने हैं। कितने पार्ट्स करने हैं? 6 पार्ट्स पूरे करने हैं। तो यहाँ पर कितने पार्ट्स दिए गए? 3 पार्ट्स दिए गए। तो सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स को सॉल्व करना है। ठीक है। व्हेन मेजर एंगल बी, जो एंगल बी है ना, वो कितना 90 डिग्री है। एंगल बी कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है। ये हर पार्ट में जितने पार्ट दिए गए हैं, ये सब में यही बताया गया कि एंगल जो बी है ना, वो 90 डिग्री है। ठीक हो गया। उसके बाद फर्स्ट वाला पार्ट है मेजर एंगल सी। इसमें एंगल सी जो है 60 डिग्री दिया गया। ये सी, खाली सी साइड, स्मॉल सी से मुराद क्या है? साइड। ठीक है। तो वो साइड ये दी गई है। ठीक हो गया। ये सब कुछ ना मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर लिखना है ए। ये मैंने खुद से बना लिया। ठीक है। ऐसे ही आपने भी ट्रायंगल बना देनी है। ए, इसको नाम दे दे बी का, इसको नाम दे दे सी का। ठीक हो गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मेजर एंगल बी। एंगल जो बी है ना, वो क्या है? 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री को कैसे लिखते हैं? ये ऐसे डिब्बा बना दे, इससे मुराद क्या होता है? 90 डिग्री है। ठीक हो गया। उसके बाद ये ए है ना, तो ये एंगल है। ठीक है। ये भी एंगल है। तो ये ए के सामने वाली जो साइड होती है, इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सी के सामने वाली को स्मॉल सी से लिखते हैं, और उसके बाद बी के सामने वाली को स्मॉल बी से लिखते हैं। तो देखिए, इसमें क्या बी वाला एंगल दिया गया 90 डिग्री, तो ये हमें पता है। उसके बाद एंगल सी, सी कितना दिया गया? सी कितना? 60 डिग्री। तो मैं लिख लेता हूँ 60 डिग्री। उसके बाद सी वाला कितना दिया गया? सी वाला दिया गया 3√3। ठीक हो गया। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है? पहली बात, कितने एंगल दिए गए? एक एंगल ये है, एक ये है, एक ये। ठीक हो गया। 2 एंगल दिए गए, तीसरा फाइंड करना है। मतलब हमने क्या फाइंड करना है? मेजर एंगल ए। एंगल ए फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला है। अगर 2 एंगल दिए गए हों, कितने एंगल दिए गए हों? 2 दिए गए हों, तीसरा आपने फाइंड करना है, थर्ड वाला एंगल फाइंड करना है। तो आपने फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करना है? फॉर्मूला पता है कौन सा इस्तेमाल करना है? आपने लिखना है मेजर एंगल ए। जितने भी एंगल है उन सबको प्लस कर देना। एक ये एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल, तीनों को प्लस करना है। तो देखिए, लिखा है मेजर एंगल ए। फिर दूसरा एंगल कौन सा? मेजर एंगल बी, बी वाला एंगल। और फिर थर्ड वाला क्या है? मेजर एंगल सी, ये वाला एंगल। ठीक हो गया। तीनों को प्लस करके ना 180 के इक्वल रख देना है। फिर बता देता हूँ, जब 2 एंगल दिए गए हों, तीसरा फाइंड करना है, तो आपने तीनों को एंगल्स को प्लस करके 180 के इक्वल रख देना है। ठीक है। उसके बाद मेजर एंगल ए, वैसे ही क्योंकि ए फाइंड करना है ना, जो फाइंड करना है वो वैसे ही। उसके बाद प्लस मेजर एंगल बी, बी कितना है? बी तो 90 डिग्री है ना, तो लिख ले 90 डिग्री। प्लस मेजर एंगल सी, सी कितना है? सी दिया गया 60 डिग्री, तो लिख ले 60 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो ये दोनों प्लस है, दूसरी साइड पर जाएंगे तो क्या हो गए? माइनस हो जाएंगे। तो ये माइनस हो गए दोनों, तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। उसके बाद मेजर एंगल ए इज इक्वल टू, इनको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 30 डिग्री। ठीक हो गया। तो ये एंगल ए कितना आ चुका है? 30 डिग्री। अभी हमने क्या क्या फाइंड करना है? अभी हमने फाइंड करना है ए और बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए भी फाइंड करना है, बी भी फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ। ठीक है। 3 मैंने फॉर्मूले बताए थे। साइन,
साइन का फॉर्मूला बताया था, कोस का फॉर्मूला बताया था, टेन का फॉर्मूला बताया था। ठीक है, वो मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले देख ले, फिर ये वाली वीडियो पे आना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इस्तेमाल होगा कोस। ठीक है, कोस इस्तेमाल होगा, और एंगल यहाँ पर देखिए, एंगल कितना है यहाँ पर 30 डिग्री है। क्या है, 30 डिग्री लिखना है ऊपर। उसके बाद इक्वल टू लिखा, तो ये कोस जो है, कोस लिखा ना, उसके बाद ये एंगल कितना लिखा है 30 डिग्री। तो उसके बाद कोस का फॉर्मूला था बेस ओवर हैपोटेन्यूस। क्या फॉर्मूला था, बेस ओवर हैपोटेन्यूस। तो ये देखिए, ये नीचे वाली बेस होती है, ये वाले परपेंडिकुलर होता है, ये वाला हैपोटेन्यूस होता है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले देखते हैं बेस कितनी है। ये बेस किसके इक्वल है, ये सी के इक्वल। तो बेस की जगह बी की जगह क्या लिख रहे हैं, सी। उसके बाद ये एच है ना, एच किसके इक्वल है, बी के इक्वल, तो यहाँ पर लिख रहे हैं बी। उसके बाद कोस 30, कोस 30 होता है √3/2 के इक्वल। ये कहाँ पर हमने वैल्यू पढ़ी थी, हमने 6.4 से पहले ना एक टेबल पढ़ा था। 6.4 से पहले ना एक टेबल पढ़ा था, तो उसमें हमने ये वाली वैल्यू की थी। ये वो टेबल है जो 6.4 से पहले हमने देखा था। तो इसमें जितनी भी वैल्यू है वो याद कर ले, उसके बाद 6.5 आपसे सॉल्व होगी, अदरवाइज समझ नहीं आनी। तो उसके बाद क्या है, इक्वल टू लिखना है। सी है तो सी किसके इक्वल है, ये वाला, क्या है 3√3। उसके बाद ओवर में बी है तो बी फाइंड करना है, तो बी वैसे ही। उसके बाद ये दोनों ऐसे कैंसिल हो सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 1। तो अभी करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 1 बचा है ना, तो 1 को बी से करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर B1। ठीक है, तो लेकिन पता है बी के साथ 1 नहीं लिखते। ये देखिए एक्स है ना, तो एक्स के साथ भी 1 नहीं ना लिखते, तो बी के साथ भी 1 को नहीं लिखते। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से करेंगे, 2 × 3, तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 आंसर आ जाएगा। तो साथ में क्या लिखना है, यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर सवाल में देख लेते क्या इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर सवाल में सेंटीमीटर इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं, और फिर नीचे भी क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। ठीक हो गया। उसके बाद लिखना है नाउ। अभी कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, टेन वाला। टेन वाला हमने फॉर्मूला पढ़ा था, टेन। तो टेन लिख के ना आगे क्या लिखना है, यहाँ पर है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखना है 30 डिग्री, लिख लेना है 30 डिग्री। ठीक हो गया। तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल। परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, तो बेस किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ए के इक्वल है, और बेस किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। क्या थी, A/C। ठीक है, तो इसकी P की वैल्यू A है, B की कितनी थी, C है। उसके बाद tan 30 डिग्री का आंसर टेबल से मैंने देख लिया था, तो आप भी देख लेना, 1/√3 है। ठीक है, मैंने याद कर लिए हुए हैं, आप भी याद कर ले। उसके बाद A, तो अभी हमने A फाइंड करना है। उसके बाद सी का आंसर क्या दिया गया था, तो ये है सी का आंसर। ठीक है, तो सी का आंसर लिख लेते हैं यहाँ पर 3√3। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 = A, ओवर में आएगा 3। तो ये डिवाइड है, दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो हम लिख लेंगे 1 × 3 = A। उसके बाद क्या करेंगे, ए जो है ना, ए को इस साइड पे लिख लेते हैं, 1 × 3 से करे तो क्या आएगा, 3 आएगा। साथ में इसके भी सेंटीमीटर लिखेंगे। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड वाला पार्ट देखें, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये राइट एंगल ट्रायंगल था। तो क्वेश्चन में बताया गया था, ये क्वेश्चन अगर देखें ना, तो क्वेश्चन में बताया गया था जितने पार्ट्स है ना, उन सब के लिए जो एंगल बी है ना, वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, एंगल बी कितना होगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल जो बी, यहाँ पर ए का नाम दे दे, इसको बी का नाम दे दे, इसको सी का नाम दे दे। तो एंगल बी कितना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री की जगह डिब्बा बना ले। उसके बाद ये जो है, ये सी के सामने वाला सी होता है, ये बी के सामने वाली ये बी वाली साइड, ए के सामने वाली क्या होती है, ए वाली साइड। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ये देखिए ए किसके इक्वल है, 8 सेंटीमीटर के। उसके बाद सी वाला किसके इक्वल है, 45 के। तो यहाँ पर दो एंगल दिए गए हैं, एक ये वाला एक ये वाला। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं एज, फाइंड क्या करना है, ये वाला ए वाला एंगल फाइंड करना है।
तो मैयर एंगल ए फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं मैयर एंगल ए, पहले इसको लिखेंगे फिर इसको फिर इसको, ठीक है। तो फिर किसके इक्वल लिखेंगे, 180 के इक्वल, तीनों को प्लस करें, मैयर एंगल सी, तीनों को प्लस करें तो 180 के इक्वल लिखेंगे। एंगल ए फाइंड करना है, एंगल बी तो हर क्वेश्चन में 90 डिग्री दिया गया, एंगल सी कितना है, एंगल सी है 45 डिग्री। दोनों को दूसरी साइड पर, इन दोनों को दूसरी साइड पर ले जाए, मैयर एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 45 डिग्री। तो ये आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 45 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने फाइंड क्या करना है, सी फाइंड करना है और बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर इस्तेमाल क्या करेंगे, सबसे पहले ना टेन इस्तेमाल करेंगे, टेन, ठीक हो गया। सबसे पहले टेन इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर एंगल, ये कितना एंगल आया था 45, ठीक है। ये देखिए ए वाला एंगल कितना आया था 45, तो यहाँ पर मैंने 45 लिखा है। तो यहाँ पर 45 है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 45 डिग्री इज इक्वल टू, तो ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल। परपेंडिकुलर कितना दिया गया, परपेंडिकुलर ए के इक्वल है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए, ओवर में बेस कितना है, बेस है सी के इक्वल, तो सी लिखेंगे। उसके बाद tan 45 डिग्री होता है 1 के इक्वल, टेबल से देख लेना। ए कितना है, ए 8, तो ए की जगह लिखना है 8, ओवर में क्या है सी तो फाइंड करना है, तो सी वैसे ही अभी इन दोनों की जगह चेंज कर लेनी है, सी यहाँ पर चला जाएगा और 1 जो है सी की जगह आ जाएगा, 1 किसकी जगह आ जाएगा, सी की जगह। तो आपको पता है 1 तो ओवर में लिखते नहीं है, तो बाकी आएगा 8, तो इसके साथ क्या लिखना है, सेंटीमीटर, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आगे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, सेंटीमीटर क्यों लिखा है मैंने, तो ये देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा है इसलिए सेंटीमीटर, या क्वेश्चन में सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो क्वेश्चन की तरफ से देख के मैंने सेंटीमीटर लिख लिया। उसके बाद इस्तेमाल करेंगे एक और रेशो इस्तेमाल करेंगे, वो कौन सी रेशो है, वो इस्तेमाल करेंगे साइन, साइन 45 डिग्री, ठीक हो गया। उसके बाद पी ओवर एच होता है, 45 क्यों लिखा है मैंने, ये 45 यहाँ पर है ना, इसलिए मैंने 45 लिखा है। तो ये P किसके इक्वल है, ए के इक्वल, एच किसके इक्वल है, बी के इक्वल। उसके बाद साइन 45 डिग्री होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, ए की जगह 8 ओवर में बी, तो अभी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बी को 1 से करेंगे तो खाली बी आ जाएगा, 8 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखा जाएगा 8 स्क्वायर रूट 2, ठीक हो गया। तो इसके साथ भी क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर, ठीक हो गया। थर्ड वाला पार्ट देखें तो यहाँ पर मैंने सब कुछ बना लिया, ये पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे किया था पिछले पार्ट्स में। तो ये बी 90 डिग्री दिया गया, उसके बाद ए कितनी साइड दी गई, ए 12 सेंटीमीटर दिया गया। उसके बाद सी वाली कितनी साइड दी गई है, 6 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। और ये पी के इक्वल होता था, ये बी के इक्वल होता था, ये किसके इक्वल होता था, एच के इक्वल, ठीक हो गया। तो सबसे पहले अगर दो साइड्स दी गई हो, कितनी साइड्स दी गई हो, दो, तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पिथागोरस थ्योरम, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पिथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर लिखेंगे एज लिखा, पिथागोरस थ्योरम होता है एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले एच किसके इक्वल है, बी के इक्वल, तो यहाँ पर लिखेंगे बी इज इक्वल टू पी है ना, तो ये पी किसके इक्वल है, ए के, तो यहाँ पर लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस फिर बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल, ऊपर स्क्वायर। आपने फाइंड क्या करना है, बी फाइंड करना है, तो बी वैसे ही। उसके बाद ए कितना है, ए है 12 और ऊपर क्या स्क्वायर है, तो ऊपर लिख ले स्क्वायर प्लस सी कितना है, सी है 6 है, तो 6 लिखा, ऊपर स्क्वायर, बी स्क्वायर लिखा, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो अगर दोनों को प्लस करे, अगर दोनों को क्या करे, प्लस करे, तो आंसर क्या आएगा, 180 आएगा, आंसर आएगा 180। उसके बाद दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले ले, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लिया, ये वाला इससे कैंसिल। उसके बाद बी, अभी देखना क्या है, 180 की फैक्टराइजेशन करे तो किस पे होगा, 2 पे होगा तो 90 आएगा, 2 पे होगा तो 45 आएगा, फिर होगा 3 पे तो आएगा 15,
फिर 3 पे होगा तो आएगा 5, फिर 5 पे होगा तो आएगा 1, ठीक है। तो 1 आएगा तो उसके बाद यहाँ पर जिसका डबल बन जाए वो बाहर आ जाता है, मतलब जिसका जोड़ा बन जाए, ये जोड़ा बन गया ना, तो इसको बाहर बस एक दफ़ा लिख लेंगे, स्क्वायर रूट से बाहर लिख लेंगे। ये भी जोड़ा बन गया, इसको भी स्क्वायर रूट से बाहर लिख लेंगे एक दफ़ा। और ये बेचारा सिंगल है, जो सिंगल आए उसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है। उसके बाद लिखेंगे बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, साथ में स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में हुआ है सेंटीमीटर इस्तेमाल। उसके बाद यहाँ पर अभी फाइंड क्या करना है, अभी फाइंड करना है एंगल सी फाइंड करना है और एंगल ए फाइंड करना है। तो मैंने नाउ लिखा, तो सबसे पहले हमने इस्तेमाल करना है साइन मैयर एंगल ए। एंगल ए क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर ए हमने फाइंड करना है, सही है ना। तो यहाँ पर ए फाइंड करना है तो मैयर एंगल ए लिख लिया। तो देखिए साइन किसके इक्वल होता है, ये साइन किसके इक्वल होता है, पी ओवर एच के इक्वल। तो पी कितना है ए, एच कितना है, एच है बी के इक्वल। उसके बाद मैयर एंगल ए लिखे, ये साइन दूसरी साइड पर जाएगा तो साइन इनवर्स लिखा जाएगा, ये साइन इनवर्स लिखा गया। ये ए का आंसर कितना है 12 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12। उसके बाद ओवर बी का आंसर कितना है, बी का है ये देखिए, ये फाइंड किया था तो क्या था 6 के रूट 5। उसके बाद क्या मैयर एंगल ए लिखेंगे, ये 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो यहाँ पर लिखा जाएगा साइन इनवर्स 2 ओवर स्क्वायर रूट 5, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपने कैलकुलेटर पे सिंपल लिखना है शिफ्ट, क्या लिखना है, शिफ्ट लिखना है। ये रफ है, ठीक है, ये चाहे ना करे, क्या लिखना है शिफ्ट। उसके बाद आपने प्रेस करना है एक बटन साइन का, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स। फिर ब्रैकेट में लिखना है ब्रैकेट 2 डिवाइड स्क्वायर रूट 5, फिर इक्वल प्रेस करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 63.434, ऐसे का कुछ आएगा आंसर, लेकिन आपने राउंड ऑफ करके इसको 4 बना लेना है। तो यहाँ पर आंसर फिर क्या लिखेंगे 4, 63.44 डिग्री लिखेंगे। तो ये मैयर एंगल ए था, ठीक हो गया। तो अभी क्या फाइंड करना है, अभी करना है एंगल सी, ये वाला एंगल सी फाइंड करना है। तो आपको मैंने छोटा सा झूठ बताया था कि अगर दो एंगल हो, दो एंगल दिए गए हों, ठीक है, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं, मैयर एंगल ए प्लस मैयर एंगल बी प्लस मैयर एंगल सी किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है। एंगल ए अभी अभी फाइंड किया है तो कितना है 63.44 डिग्री। एंगल बी तो हमेशा कितना है 90 डिग्री इस क्वेश्चन में, जितने पार्ट्स है। तो एंगल सी मैंने लिख लिया 180। ये दोनों दूसरी साइड पर चले जाएंगे तो क्या होगा, दोनों दूसरी साइड पर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे दोनों, तो ये दोनों माइनस हो गए। तो इसका आंसर सॉल्व करने के बाद कैलकुलेटर से तो क्या आएगा 26.56 डिग्री, ठीक है। तो लेकिन यहाँ से राउंड ऑफ कर दें, यहाँ से क्या करना है आपने राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ कैसे करना है, जो बुक के पीछे आंसर है वो लेकर आना है, 26 लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे, ये राउंड ऑफ करेंगे तो पीछे एक प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। राउंड ऑफ करने का तरीका क्या है, अगर ये 5 या 5 से बड़ा नंबर हो, 5 या 5 से बड़ा हो, तो पीछे वाले में एक प्लस कर देते हैं और इसको फिर ख़त्म कर देते हैं, सही है ना। तो 4 वाला पार्ट देखें तो ये मैंने सब कुछ लिख लिया है। यहाँ पर सी कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर है, और बी तो आपको पता है 90 डिग्री है। उसके बाद क्या है, ए फाइंड करना है, उसके बाद एंगल सी फाइंड करना है, बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, ए बी फाइंड कर लेते हैं पहले, सही है ना। तो सबसे पहले आपने लिखना है नाउ, क्या लिखना है नाउ लिखा। तो यहाँ पर इस्तेमाल क्या करेंगे, टेन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोज वाला पहले करेंगे। कोज वाला पहले करते हैं, मैंने लिखा कोज, ये 60 डिग्री है ना, तो 60 डिग्री मैंने लिखा। उसके बाद किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनिस के इक्वल। बेस कितनी दी गई है, नीचे वाली बेस होती है, ये होता है पी होता है, ये एच होता है, सही है ना। तो बी कितना दिया गया, बी है सी के इक्वल। उसके बाद एच किसके इक्वल है, बी के इक्वल, तो यहाँ पर लिखेंगे बी। तो कोस 60 अगर टेबल से देखा जाए तो इसका आंसर था 1/2। उसके बाद सी किसके इक्वल है, 4 के इक्वल, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। उसके बाद ओवर में बी है तो बी फाइंड करना है, तो इसलिए मैंने ऐसे ही लिख लिया। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1 को बी से करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा बी।
2 को 4 से किया तो क्या आएगा, 2 × 4, बी इज इक्वल टू 2 4 जार 8 होता है, तो 8 लिखा, तो यहाँ पर सेंटीमीटर इस्तेमाल हुआ तो यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर। ठीक हो गया। उसके बाद हमने लिखे हैं 9, क्या लिख रहे हैं 9। अभी 10 इस्तेमाल करेंगे, 10, और एंगल कितना है यहाँ पर 60 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 डिग्री। तो ये होता है परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल। परपेंडिकुलर ए के इक्वल है, बेस किसके इक्वल है, सी के इक्वल। तो यहाँ पर अगर आप टेबल से वैल्यू देखें तो 10 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, √3 के इक्वल होता है। ए किसके इक्वल है, ए तो फाइंड करना है। उसके बाद सी किसके इक्वल था, 4 के इक्वल। ये भी डिवाइड है, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 √3 इज इक्वल टू ए। तो मैं ए इस साइड पर लिख लेता हूँ, 4 √3 इस साइड पे, वो साथ में सेंटीमीटर लिखना है। ठीक है। अभी एंगल फाइंड करना है। एंगल कौन सा फाइंड करना है ये देखते हैं। ये एंगल सी फाइंड करना है। तो यहाँ पर कितने एंगल दिए गए हैं, 2 एंगल, एक ये ए वाला, एक बी वाला। तो जब 2 एंगल दिए गए हों, ठीक है, तो आपने क्या करना है, मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो लिखना है 9, तीनों एंगल को प्लस कर देना है। तीनों एंगल को मैंने क्या किया है, प्लस किया है, और किसके इक्वल रखना है, 180 के इक्वल। ठीक है। तो एंगल ए 60 डिग्री है, एंगल बी कितना 90 डिग्री, एंगल सी फाइंड करना है। ठीक हो गया। इन दोनों को दूसरी साइड पे ले जाए तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो इनका आंसर क्या आएगा, इनका आंसर आएगा 30 डिग्री। 5 वाला पार्ट देखें तो सबसे पहले मैंने ये वैल्यू वगैरह लिख ली है। उसके बाद ये हमने यहाँ पर फाइंड क्या करना है, बी फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, उसके बाद एंगल सी फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे एज कोज इस्तेमाल करेंगे। तो कोज इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर एंगल कितना है, 30 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल। तो बी किसके इक्वल है, ये होता है बी, ये होता है पी, और ये किसके इक्वल होता है, एच के इक्वल। तो बी किसके इक्वल है, सी, ओवर में एच किसके इक्वल है, बी के इक्वल। तो यहाँ पर लिखेंगे बी। कोस 30 डिग्री होता है √3/2 इज इक्वल टू सी कितना 4 है, उसके बाद क्या है, बी फाइंड करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे √3, फिर बी, 2 × 4। अभी क्या करना है, बी वैसे ही, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो आएगा 8। ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन में हुआ है सेंटीमीटर इस्तेमाल, तो यहाँ पर भी लिखेंगे सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या इस्तेमाल हुआ था, सेंटीमीटर, इसलिए मैंने सेंटीमीटर लिखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 9। अभी 10 इस्तेमाल करेंगे, 10। तो यहाँ पर एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर ए के इक्वल है, बेस किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। तो tan 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1/√3 के इक्वल। ठीक है। तो ए किसके इक्वल था, ए तो हमने फाइंड करना है। सी किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। ये देखें सी किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे। तो यहाँ पर लिखेंगे √3 × ए, 1 × 4, तो आएगा 4। ये मल्टीप्लाई दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये डिवाइड हो गया, तो साथ में लिखना है सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अभी 2 एंगल दिए गए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 मयर एंगल ए प्लस मयर एंगल बी प्लस मयर एंगल सी इज इक्वल टू 180 के इक्वल होता है। ए कितना दिया गया, 30 डिग्री, बी कितना दिया गया, 90 डिग्री, मयर एंगल सी फाइंड करना है। ठीक हो गया। इन दोनों को दूसरी साइड पर ले जाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे मयर एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 30 डिग्री माइनस 90 डिग्री। इनको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 60 डिग्री। ठीक हो गया। 6 वाला पार्ट देखिए, तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर मैंने लिख लिया, यहाँ पर 2 साइड दी गई है, 2 साइड दी गई है, सी फाइंड करना है। तो ये क्या होता है, ये पी होता था, ये होता था बी, ये क्या होता था एच। तो अगर 2 साइड दी गई हो ना,
तो यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल कौन सा करते थे, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो एच किसके इक्वल था, एच बी के इक्वल था, पी किसके इक्वल है, ए के इक्वल, प्लस बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल, ये देखिए सी के इक्वल है। ठीक हो गया। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है सी। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, सी। तो वैल्यू पुट करते हैं। तो बी किसके इक्वल था, बी है 10 के इक्वल, 10 ऊपर स्क्वायर। उसके बाद ए किसके इक्वल है, 6 ऊपर स्क्वायर, ये देखिए 6 के इक्वल है ना। तो उसके बाद सी फाइंड करना है। 10 का स्क्वायर होता है 100, 6 का स्क्वायर 36 प्लस सी स्क्वायर। तो ये प्लस है, दूसरी साइड पर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, इक्वल टू सी का स्क्वायर। तो ये माइनस करेंगे तो 64 आंसर आएगा। ठीक हो गया। अभी इसको इस साइड पे लिख ले, इसको इस साइड पे, और साथ में स्क्वायर रूट भी ले ले। स्क्वायर रूट लिया तो ये कैंसिल, कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा 8, और यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर। नाउ अभी क्या इस्तेमाल करना है, यहाँ पर साइन इस्तेमाल करेंगे, साइन क्या इस्तेमाल करेंगे, साइन मैयर एंगल कौन सा फाइंड करना है, ए वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे मैयर एंगल ए इक्वल टू किसके इक्वल होता है, पी ओवर एच के। तो पी किसके इक्वल है, ए के, एच किसके इक्वल है, बी के। ठीक हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे मैयर एंगल ए इक्वल टू, ये साइन दूसरी साइड पर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, साइन इनवर्स। तो ये देखिए ए किसके इक्वल है, ए किसके इक्वल था, 6 के इक्वल, 6 ओवर में बी है ना। तो बी की वैल्यू क्या थी, ये 10, क्या थी 10। उसके बाद लिखना है यहाँ पर मैयर एंगल ए। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स लिखना है। ये देखिए 2 के टेप पर ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पर आएगा 3/5। तो यहाँ पर वही तरीकाकार करना है, मैयर एंगल ए लिखना है। आपने क्या प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करके साइन प्रेस करना है। ठीक है। और फिर आपने ये ब्रैकेट में ये इसको डिवाइड वाला लिख लेना। तो इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 36.87 डिग्री आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपने लिखना है नाउ। अभी दो एंगल हो चुके हैं, एक ये बी वाला, एक ए वाला। तो अभी आप फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं, मैयर एंगल ए प्लस मैयर एंगल बी प्लस मैयर एंगल सी इक्वल टू 180 होता है। तो ए कितना आया था, 36.87 प्लस बी वाला 90 डिग्री है, तो मैयर एंगल सी फाइंड करना है। ठीक हो गया। तो इन दोनों को उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो ये क्या लिखा जाएगा, -36.87 डिग्री माइनस 90 डिग्री। अभी आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से सबको सॉल्व करना है। तो आपके पास आंसर आएगा 53.1 डिग्री। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, लेट क्यू एंड आर बी द 2 पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक ऑफ अ किनाल। एक किनाल है, किनाल कहते हैं नहर को, दो पॉइंट्स है, एक ये वाला पॉइंट्स है, एक ये वाला। ठीक है, एक कौन सा पॉइंट है, क्यू है, एक आर है। ठीक हो गया। इनको मिला देते हैं। उसके बाद द पॉइंट पी, एक पॉइंट पी है, इज प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक, दूसरा किनारा है। ये एक किनारा, एक ये वाला किनारा है। ठीक है, ये वाला, इसको नाम दे दे पी का। स्ट्रेट टू पॉइंट आर, आर से ये स्ट्रेट ऐसे खींचा गया, ये स्ट्रेट यहाँ पर इसको बना लेते हैं, ये ऐसे स्ट्रेट है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट बना लिया। उसके बाद फाइंड द विड्थ ऑफ द किनाल, किनाल की विड्थ फाइंड करनी है। ठीक है, द एंगल पी क्यू आर इन रेडियन, तो एंगल पी क्यू आर भी फाइंड करना है। ठीक है, तो मतलब विड्थ फाइंड करनी है, ये वाली चीज़ फाइंड करनी है। ठीक हो गया। तो ये चीज़ फाइंड करनी है, तो इसको नाम दे दे एक्स का। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे वाली होती है बेस, यहाँ पर क्या होता है हाइपोटेन्यूस, ये क्या होता था पी के इक्वल। ठीक हो गया। तो ये मैंने लिख लिया। तो ये देखिए क्या फाइंड करना था, विड्थ फाइंड करनी थी और एक एंगल फाइंड करना है रेडियन में। ठीक हो गया। तो ये मैंने लिख लिया, लेट एक्स बी द विड्थ ऑफ किनाल, किनाल की जो विड्थ है उसको एक्स का नाम दे दिया। फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल करेंगे, एज किसके इक्वल है, एज है 30 ऊपर स्केयर, क्या है 30 ऊपर क्या स्केयर है। उसके बाद पी किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल,
उसके बाद बी किसके इक्वल है 5 का स्क्वायर। 30 का अगर स्क्वायर ले, ये 30 है, 30 का स्क्वायर ले तो 169 होता है। एक्स स्क्वायर वैसे ही 5 का स्क्वायर 25, ये प्लस है, दूसरी साइड पर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद इनको माइनस करे कैलकुलेटर से तो ये आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे। अभी क्या करना है, एक्स स्क्वायर इस साइड पे लिख ले, 144 को इस साइड पे और साथ में स्क्वायर रूट ले ले, तो ये कैंसल। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 12। कैलकुलेटर स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 12। तो यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन में ये मीटर मीटर इस्तेमाल हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे मीटर। ठीक है। अभी एंगल फाइंड करना है, तो एंगल के लिए लिखेंगे नाउ, इस्तेमाल करेंगे साइन, साइन इस्तेमाल करेंगे तो मैयर एंगल थीटा लिख दे। तो ये किसके इक्वल है, पी ओवर एच के इक्वल। तो पी किसके इक्वल है, एक्स के ओवर में एच, एच किसके इक्वल है, 13 के इक्वल, तो यहाँ पर लिखेंगे 13। ठीक हो गया। तो एक्स किसके इक्वल था, एक्स का आंसर आया था अभी अभी, तो एक्स का आंसर आया 12। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप ना डायरेक्ट 12 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट 12 लिख ले। तो ये मैंने 12 लिख लिया। उसके बाद ये साइन दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा, साइन इनवर्स बन गया। अभी इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 67.38 डिग्री। ठीक हो गया। तो उन्होंने बताया रेडियन में करना है, क्वेश्चन में बताया रेडियन में करना है। तो रेडियन में करने के लिए क्या करना है, आपने इसको वैसे ही लिख देना है, मल्टीप्लाई कर देना है पाई ओवर 180 से। किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई ओवर 180 से। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। साथ में आर ए डी लिख दे। आर ए डी क्यों लिखा है, इसका मतलब है रेडियन। ठीक है। तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, थीटा लिखना है। तो ये वाला वैसे का वैसे ही। पाई की वैल्यू क्या आती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, ओवर में क्या है 180, साथ में रेडियन वैसे का वैसे ही। थीटा लिखना है, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके 180 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 1.175 रेडियन। लेकिन यहाँ से करना है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करने का तरीका कर क्या है, इसको रिमूव कर देना 5 को और इसमें एक प्लस कर देना, तो आएगा 1.18 साथ में रेडियन। ठीक हो गया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।